तो आज का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? कॉमन नेम एंड IUPAC नेम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबके लिए एक जैसा पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन का NCERT में एक साथ दिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से दिया है। सबका कॉमन नेम, IUPAC नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप C+O, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। अगर हम ये C+O के एक साइड H लगा दें, दूसरे साइड H या R लगाएं तो ये एल्डिहाइड होगा। अगर दोनों साइड अल्काइल लगा दें, सेम और डिफरेंट, और एक साइड अल्काइल एक साइड अराइल, तो ये कीटोन है। या दोनों साइड अराइल, एक साइड OH लगाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक कीटोन। और इसको ध्यान से देखने से पता चल रहा है ये ग्रुप कार्बोनिल कहलाएगा, ना कि कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप सब में प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। RC+O, OH हटा के अगर X लगाएं तो नाम है इसका एसाइल हैलाइड। OH हटा के अगर हम लोग OR लगाते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एस्टर। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक कहलाएगा ये। अगर OH हटा के हम लोग C+O R लगाते हैं तो ये है एसिड एनहाइड्राइड। और अगर हम लोग OH हटा के RC+O, OH हटा के NH2 लगाते हैं तो ये है एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ये। तो ये सब डेरिवेटिव हो गया कार्बोक्सिलिक का, और ये सब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है। सब में देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? C+O, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पैरेलल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। तो C का एक p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा इस तरह से, और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, यही पाई बॉन्ड बनाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये सॉसर टाइप रहेगा पाई बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो बॉन्ड एंगल अगर देखते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। शेप ट्राइगोनल प्लानर होगा। अगर कार्बोनिल में ही देखें तो कार्बोनिल जो होता है पोलर होता है। कार्बोनिल ग्रुप C+O इज पोलर इन नेचर, ये पोलर होता है। क्यों होता है पोलर? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन के कंपेयर में। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। तो ये पोलर हो गया, नेचर में पोलर है ये कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस पर। ऑक्सीजन कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक साइट के जैसा, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ सकता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं सीधे। कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो पहले एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं।
एल्डिहाइड का कॉमन नेम IUPAC नेम। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये था COOH। यहाँ पे R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। अगर H लगाते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड बनेगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है ये HCHO। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम लोग C+O H तो रहेगा ही एक साइड H लेना ही है, कार्बोनिल के एक साइड H लेना ही है, ये एल्डिहाइड है। अगर इधर हम लोग मिनिमम अल्काइल लगाएं, एक कार्बन का अल्काइल, तो इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम है इसका एथेनल। एथेनल। इसका IUPAC नेम क्या है? एक कार्बन का एल्डिहाइड है मेथेनल, इसका IUPAC नेम हो गया मेथेनल। और भी नाम देखते हैं इसका नाम CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ CHO। तो अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो 2 में है मेथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। इसी तरह से अगर CH3 CH यहाँ पे लगा दिए और ये CHO, तो अल्कोक्सी और एल्डिहाइड, प्रायोरिटी किसको मिलेगा? एल्डिहाइड को। तो 2 में मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इरेज करके। अगर ऐसा है एल्डिहाइड, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ CHO, तो इसका कॉमन नेम है वैलेरल्डिहाइड। कॉमन नेम है इसका वैलेरल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम 5 कार्बन का एल्डिहाइड पेंटेनल। पेंटेनल इसका कॉमन नेम है। अल आता है एल्डिहाइड के लिए सफिक्स, इसका क्या नाम होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHO, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3। तो हम लोग 3 यहाँ से नंबरिंग किए, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं एल्कीन और एल्डिहाइड में, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम प्रोप2इन 1 अल। कॉमन नाम इसका क्या है? कॉमन नाम है इसका एक्रोलीन। एक्रोलीन इसका कॉमन नाम है। इसका क्या नाम होगा? CHO, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। रिंग के बाहर एल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड पढ़ाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसे में अगर हम लोग एक अल्काइल लगा दी यहाँ पे मिथाइल, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखेंगे और कार्बल्डिहाइड लिख देंगे साथ में, कार्बल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो सकता है? CHO CH2 CH, यहाँ पे भी CHO और ये CH2 फिर से CHO। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी, तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये मेन चेन हो जाएगा 1 2 3। तो 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेन लिखेंगे। प्रोपेन तीनों जगह पे है एल्डिहाइड, तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं इरेज करके। कॉमन नेम IUPAC नेम में कॉमन नेम किसी किसी का इम्पॉर्टेंट है, IUPAC नेम सबका आना चाहिए लिखने। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन में CHO लगा है बेंजल्डिहाइड, यहाँ भी लगा दिए CHO, तो थैलल्डिहाइड एल्डिहाइड।
ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम में नंबरिंग करना होगा 1 2, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड इसका कॉमन नाम हो गया। अगर यहाँ पे हम दोनों जगह पे क्या लगा देते हैं, एक जगह पे CHO एक जगह पे OH लगाते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो IUPAC नेम में इतना इनफ है, और भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं ट्राई, लेकिन हम लोग अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों को ट्राई करना है, कॉमन नेम IUPAC नेम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, एल्डिहाइड का, ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड। तो पहला है, फर्स्ट जो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन से हम लोग बनाएंगे एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे कि PCC भी ले सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं। PCC का नाम है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या होता है, ये PCC क्या होगा, पायरिडीन लेंगे, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होगा, एकदम सेम, हम पहले बेंजीन ही बना देते हैं। ये बेंजीन है, इसमें बस एक कार्बन कहीं से भी हटा के नाइट्रोजन लगा दिए, इसका नाम है पायरिडीन। क्रोमेट होगा CrO3 और HCl, इसके मिक्सचर को बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपस में सब मिल के क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा NH, इस पे प्लस CrO3 Cl-, यही है PCC। PCC क्या करेगा, इस 1 डिग्री एल्कोहल वाला को चेंज कर देगा एल्डिहाइड में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस CH2OH जहाँ भी दिखाई देगा 1 डिग्री वाला एल्कोहल, उसको CHO में चेंज करेंगे PCC यूज़ करके। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH2OH, CrO3 ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं, PDC। तो क्या हो जाएगा, ये जो दिखाई दे रहा है इसका एल्डिहाइड बना देंगे, CHO इसको चेंज कर देंगे CHO में, CH3 CH डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, CH और ये CHO हो गया। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। इस रिएजेंट का नाम कोरिज रिएजेंट भी है, कोरिज रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट ये है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग सेकेंड वाला रिएक्शन में, डिहाइड्रोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन में हीट करते हुए कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर, या यही 573 जो है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में है। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, -H2, यही है डिहाइड्रोजिनेशन। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम, RCHO बन जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया। 1 डिग्री एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री लेते हैं हम लोग तो बनेगा कीटोन। फर्स्ट वाला रिएक्शन में भी अगर हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो बनेगा कीटोन, और 1 डिग्री से एल्डिहाइड। थर्ड रिएक्शन में आते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स से देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग एल्डिहाइड। तो इसमें पहला रिएक्शन है बाई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करके क्या करेंगे, इसमें अल्कीन लिए RCH डबल बॉन्ड CH, R डैश कर दिए, सेम और डिफरेंट अलग भी ले सकते हैं।
सेम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। O3 से पहले रिएक्शन करेंगे और पहला स्टेप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को गायब कर देंगे। RCH, डबल बॉन्ड गायब, CH R डैश, तो ये डबल बॉन्ड गायब हो गया। तीनों ऑक्सीजन जोड़ देंगे इसी डबल बॉन्ड को गायब करने के बदले में। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इस तरह से ऐड करेंगे। ऑक्सीजन का दो बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो चुका है, एक बॉन्ड इधर से। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से। ओजोनाइड बोलेंगे इसको, ये जो बना ओजोनाइड। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका रिएक्शन जिंक वाटर के साथ करना है, जिंक वाटर से। तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा यहाँ से। इस तरह से इसको कट करेंगे ऐसे, तो क्या बचेगा, RCHO। तो ये हो गया RCHO, R डैश CHO, एल्डिहाइड बन गया। साथ में जिंक ऑक्साइड बनेगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड बनाना था, बना दिए। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन हुआ, अल्कीन वाला जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके अराउंड अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन्स को हटा के हम अल्काइल लगाते हैं, अगर ये हाइड्रोजन हटा के अल्काइल लगाएंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनने के बजाय कीटोन बन जाएगा, जो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में भी देखेंगे ये रिएक्शन सेम। बस यहाँ पर क्या नहीं लेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेंगे, तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है फाइनली कीटोन बन के आएगा। तो ये दूसरा थर्ड का पहला रिएक्शन था। इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसका दूसरा रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो हाइड्रोकार्बन का पहला रिएक्शन, मतलब थर्ड का पहला रिएक्शन हो गया। थर्ड का बी नंबर देखते हैं अब हम लोग। हाइड्रोकार्बन का दूसरा, हाइड्रोकार्बन से बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस से बनाने जा रहे हैं, और वो भी हाइड्रेशन करके। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन जो है वो है एथाइन, एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब एथाइन का रिएक्शन वाटर से करेंगे, लेकिन नॉर्मल वाटर के साथ कभी रिएक्शन नहीं होगा अल्काइन का। अल्काइन का वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसको रिएक्शन कराने के लिए, HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में 333 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन कराते हैं। तो ये वाटर जो है इसको H+ OH- के फॉर्म में ब्रेक करके ऐड कर देना है, एक बॉन्ड कम करके। तो ये एक बॉन्ड कम हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, कहीं भी OH कहीं भी H जोड़ देंगे, साइमेट्रिकल है इसलिए। अनसाइमेट्रिकल अगर अल्काइन रहा तो मार्कोनिकोफ रूल लगा सकते हैं, नेगेटिव को वहाँ भेज देंगे जहाँ कम हाइड्रोजन है, अनसाइमेट्रिकल के केस में। तो फिलहाल कहीं भी जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और OH, यहाँ जोड़ दिए हाइड्रोजन, बढ़ गया एक हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दिए OH, तो ये बन गया इनोल। इन डबल बॉन्ड के लिए, अल्कोहल के लिए ऑल, इनॉल। अब ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा ये, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म, और फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। टॉटोमेरिज्म में क्या करना है, ऑक्सीजन को 1 नंबर लिख दिए और इसके बाद आगे बढ़ेंगे डबल बॉन्ड के तरफ नंबरिंग करते हुए, इसको 2 बोल दिए और इसको 3 में हाइड्रोजन पहुंचाना है 1 वाला हाइड्रोजन को 3rd में पहुंचाएंगे। ये 1 वाला हाइड्रोजन 3rd में लाएंगे और 2-3 के बीच जो बॉन्ड था उसको 1-2 के बीच में ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, यही टॉटोमेरिज्म हुआ। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, C के साथ पहले से ये H था और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O, क्या बन गया ये एसिटल्डिहाइड, एथेनल बन गया, ये एथेनल बन गया। तो ये हम लोग 3rd वाला रिएक्शन देख रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अगर एथाइन को छोड़कर कोई भी अल्काइन लेते हैं हम लोग तो उससे कीटोन बनता है, कीटोन वाला में देखेंगे, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में भी आएगा ये। तो ये रेस करते हैं और नेक्स्ट में जाते हैं, 4th रिएक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। 4th रिएक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसाइल हैलाइड। तो ये हमारे पास कोई एसाइल है, RC डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से करेंगे, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे और एक क्लोरीन को इसके साथ मिला देंगे,
आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आ गया H और साथ में HCl। इस रिएक्शन का नाम है रोसेनमुंड रिडक्शन। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो एल्डिहाइड बना है इसका फर्दर रिडक्शन हो सकता है। ये रिडक्शन जो हुआ एक बार और हो सकता है रिडक्शन, और 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है। इसको रोकने के लिए हम लोग पॉइजन लेते हैं, सल्फर या फिर क्विनोलीन। तो ये फर्दर इसका रिडक्शन रोक देगा, एल्डिहाइड बन के रह जाएगा ये। अगर इस तरह करें कि ये बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे Cl ले लिए, इसका रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ। फिर से वही है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट है और सल्फर भी ले लिए, और क्विनोलीन, फिर से वही काम करना है। Cl हटा के क्या लगा देंगे, H, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे H आ गया और साथ में HCl भी बनेगा। तो ये रोसेनमुंड रिडक्शन है, ये 4th रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, नोट करते जाना है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, कौन सा नंबर, 5th नंबर। फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड्स एंड एस्टर्स। तो हम लोग सबसे पहले SnCl2 का रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। तो ये बनाता है SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है, यही रिडक्शन करेगा किसका, नाइट्राइल्स का। तो हमारे पास ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके साथ क्या लेंगे, SnCl2 साथ में HCl। एक बॉन्ड ब्रेक करके पाई वाला, हाइड्रोजन एक यहाँ, हाइड्रोजन एक यहाँ, तो RCH डबल बॉन्ड NH, इसको आइमीन भी बोल सकते हैं, आइमीन, MINE, आइमीन बोलते हैं इसको हम लोग। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन देखें, अगर कंप्लीट ये रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स इतना ही नहीं बनेगा, HCl भी बनता है इसके साथ, ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O से रिएक्शन करते हैं, तो एसिड लेते हुए, तब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, मतलब NH4Cl बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, RCHO प्लस साथ में क्या बनेगा, NH4Cl बन गया। ये था नाइट्राइल से। एस्टर से भी बना सकते हैं, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन देखें अभी नाइट्राइल से SnCl2 HCl यूज़ करके, तो इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। अल्टरनेट इसका रिएक्शन क्या है, अल्टरनेट रिएक्शन भी देखते हैं इसका। अगर हम लोग अल्टरनेटिवली अगर हम लोग साइनाइड लें RCN और इसका रिएक्शन किससे कर दें, डाइबल H से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इस ग्रुप को चेंज कर देना है सीधे RCHO में। अब ये डाइबल H क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डाइबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3 CH, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। इसी को एक बार और लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये भी आइसोब्यूटाइल, तो डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। अब बीच में क्या जोड़ना है, एल्यूमिनियम और इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी का नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है आइसोब्यूटाइल। ये भी क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, ये रिएजेंट को, डाइबल H को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं आइसोब्यूटाइल, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स
आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स, आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा भी लिखा हो सकता है, H2O लिखा होगा, तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आज का जो रिएक्शन किए हैं हम लोग एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए किए हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, बेंजल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर किए हैं, एक रिएक्शन में किए थे, उस रिएक्शन का नाम था रोसेनबर्ग रिडक्शन, लेकिन स्पेशली अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बेंजल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्डिहाइड का, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यही पैटर्न हम लोग कीटोन के लिए भी फॉलो करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।